हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग आजकल एक जगह सोते हैं। हम लोग आजकल नीचे सो रहे हैं क्योंकि बच्चों के मौसा जी घर में है नहीं, जिसकी वजह से हम सब एक साथ सोते हैं। तो हम लोग गद्दा बिछा के नीचे सोते हैं। सुबह के टाइम में काम तो डबल हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, मन को संतुष्टि मिलती है कि हाँ एक साथ हैं, क्योंकि फिर नीचे संध्या के लिए रह जाती है। तो इसलिए आजकल हम लोग एक साथ सो रहे हैं। तो उठ करके मैंने सबसे पहले नीचे का जो बेडरूम है उसको मैंने सही कर दिया था, और सही करने के बाद से फटाफट से मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर लिया था। किचन में लगा दिया था, डाइनिंग हॉल में लगा दिया था, और उसके बाद से अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। तो बस यहाँ पे आने के बाद से मैंने सब कुछ हटा करके अच्छे से मैंने झाड़ू लगा लिया था कोने कोने। और आज मुझे थोड़ा सा अपने भी सेल्फ़ केयर के लिए भी टाइम निकालना है, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम लोग काम के साथ साथ अपनी भी केयर करें। हम बच्चों की, हस्बैंड की, घर की, सबकी केयर करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, लेकिन इन सब में हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं। तो बस अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, कोई आलस भी नहीं है, कोई ठंड भी नहीं है, और कोई बहाना भी नहीं है। तो बस जल्दी से फटाफट मैंने सारे घर में झाड़ू लगा लिए थे, और उसके बाद से फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर। और ऊपर जाने के बाद से, और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये मैट लेकर के आई हूँ। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था अपनी डाइनिंग टेबल के लिए। तो ये मैट बहुत ही अच्छा है, और पूरा नीचे का एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और अब मैं फटाफट से चली जाऊंगी ऊपर की फ्लोर में, ताकि ऊपर की फ्लोर की सफाई कर दूंगी। और साथ ही मैं सबसे पहले, मुझे आज अपना फेस पैक लगाना है, क्योंकि काफ़ी धूप में बैठने से जो स्किन है वो बर्न हो गई है। तो बस मैंने D10 फेस पैक मंगाया था, तो आज मैं उसका यूज़ करने जा रही हूँ। तो बस फेस पे मैं लगा लेती हूँ, और ये फेस पे लगा रहेगा, और साथ ही साथ मेरा काम भी होता रहेगा। और ये जो पैक है ये क्रीम बेस है, मतलब आपको बनाना नहीं है, बस आपको लगाना है। तो मैंने फेस पे लगा लिया था, और रूम की सफाई कर रही थी। कालीन वगैरह सब साफ़ कर दिया था, पोछा भी लगा लिया था, बालकनी भी सफाई कर ली, अच्छे से पोंछ लिया, सब कुछ कर लिया था। और फेस पे मेरे D10 लगा ही हुआ था। तो एक पंथ दो काज जो बोलते हैं, वही काम चल रहा था। मतलब कि मैं अपनी खुद की भी देखभाल कर रही और घर की भी। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है इसको भी हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम लोग काम के दौरान, हम लोग काम कर रहे हैं, उसी टाइम हम लोग अपने फेस पे कोई अच्छा सा फेस मास्क बना के लगा लें, चाहे मार्केट का ला के लगा लें। तो हमारे को अलग से अपने लिए ऐसा टाइम नहीं निकालना है कि हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई बहाना नहीं रहेगा। तो बस मैंने भी अपने फेस पे लगा लिया था, और लगाने के बाद से फिर मैं पोछा लगाने लगी थी, कि जब तक मेरा फेस भी सूख जाएगा और रूम में पोछा भी लग जाएगा। तो ऊपर के एरिया में मैंने पोछा लगा लिया था, और सीढ़ी पे साफ़ करते हुए मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि सीढ़ियों पे भी पोछा लगाए काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे कि गर्मी आ जाती है, तो गर्मी में तो वैसे भी थोड़े से एक्टिव हो ही जाते हैं हम लोग। तो बस वही एक्टिव मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि अब तो अच्छी खासी धूप निकलने लग गई है। और धीरे धीरे देखिए, मैंने स्वेटर पहना था, स्वेटर था, शॉल था, और जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया तो स्वेटर भी उतर गया, शॉल भी उतर गया, और बस पोछा लग चुका है। सबसे लास्ट काम मेरा चल रहा है वॉश बेसिन को साफ़ करना। तो मैं वॉश बेसिन को हार्पिक से साफ़ करती हूँ, क्योंकि हार्पिक से एकदम क्लीन हो जाता है, चाहे कितना भी गंदा हो रखा हो। थोड़ी देर के लिए आप मतलब कि इसको रगड़ दीजिए, इस पर लगा के, मैं छोड़ती नहीं हूँ, बस रगड़ते हुए अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ। इसी से ही टैप को भी कर देती हूँ। टैप पे भी कभी भी हार्पिक को लगा के मत छोड़िएगा, क्योंकि ये स्टील का जो भी होता है टैप को ब्लैक कर देता है। तो इसलिए मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, बस लगा करके और लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ। और इसी से मैं हमेशा वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ, और देखिए कितना चकाचक साफ़ हो गया है। तो बस ये मेरी क्लीनिंग है, रोज़ की ही होती है, लेकिन हाँ वॉश बेसिन डेली नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ करके ही करती हूँ। तो बस आज वही दिन था सफाई का। उसके बाद से फिर मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि इस पर पानी का दाग ना रहे। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद से जो इसके आसपास का एरिया है वहाँ पे जो टाइल्स लगे हैं, मैं उसको भी पोंछ दिया था मैंने। और फिर मैं बाथरूम में आ गई थी, और बाथरूम में आकर के मैंने सर्फ पूरे में टाइल्स पे गिरा दिया था, और उसके बाद से अच्छे से ब्रश से रगड़ के फिर मैंने वाइपर से पानी
से साफ़ कर लिया था। तो ये हमारी डेली क्लीनिंग में ही आता है। हार्पिक का यूज़ मैं टाइल्स पे कभी कभी करती हूँ। और बस मैं नहा चुकी थी और नहाने के बाद से छत पे आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और आज मैंने जो कपड़े हैं वो मैंने हैंड वॉश किया है, वॉशिंग मशीन से नहीं किया है, क्योंकि अब तो धूप भी अच्छी होने लग गई है तो कपड़े भी आराम से सूख जा रहे हैं, इसलिए कोई अब चिंता नहीं है। और बस उसके बाद से फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद से मैंने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया था। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और सीम की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने आलू को रात में ही काट करके और भिगो दिया था, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाएगा और मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेरे लिए क्या, सभी के लिए है, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है तो मैं आलू को हमेशा ऐसे ही भिगो के रख देती हूँ और उसका सारा स्टार्च निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में को गरम कर लिया था अच्छे से, और फिर उसमें मैंने जीरा, बड़ी इलायची और प्याज और टमाटर को डाल करके अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद से फिर मैंने सेम को भी अच्छे से भून लिया था। और सेम जब मेरा भुन गया था तब उसमें मैंने आलू ऐड कर दिए थे, और 5 से 7 मिनट आलू भी अच्छे से भुन जाएंगे तो फिर उसके बाद से मैं इसमें करूँगी मसाले ऐड। मसाले रेगुलर बेसिक मसाले यूज़ करने हैं मुझे। बस इसमें एक्स्ट्रा मैं आज सब्ज़ी मसाला डालूँगी, जो कि सब्ज़ी के टेस्ट को और बढ़ा देता है। आप इसकी जगह मैगी मसाला भी आता है, वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से अगर आप बच्चों को बना के देते हैं सब्ज़ी तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले सभी मसालों को एक कटोरी में डाल लिया था और डालने के बाद से इसको पानी में भिगो के रख दिया था। इससे क्या होता है कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, पानी जब हम डालते हैं मसालों में तो मसाले थोड़े से थोड़े फूल जाते हैं, जिसकी वजह से इसका टेस्ट है वो और बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल करके रख दिया था। जब तक सब्ज़ी भुनेगी तब तक मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे और उसके बाद से फिर मैं इनको उसमें ऐड कर दूँगी। तो और यहाँ पे संध्या कर रही थी पूजा, क्योंकि आज मंगलवार है, आज वो प्रसाद ज़रूर चढ़ाती है। और यहाँ पे सब्ज़ी पक चुकी है, मीन्स भुन चुकी है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और अब मसाले धीमी आंच पे भुनते रहेंगे और उसके साथ साथ आलू भी पक जाएंगे। तो बस अब इसे हमें चला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से इसको मैं ढक के रख दूँगी और बीच बीच में से मुझे चेक करते रहना है, ताकि सब्ज़ी जो है वो नीचे लगे ना। और नमक भी मैंने अपने स्वाद अनुसार डाल दिया है। तो बस अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद से अब मैंने ढक दूँगी। और जब तक मेरी सब्ज़ी एक साइड में होगी, एक साइड में मैं पराठे बना लूँगी। और आज मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए, ताकि थोड़ा सा चेंज बच्चों को लगता है। तो सब्ज़ी भी तैयार है और पराठे भी तैयार हैं, तो आप लोग भी आइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये थाली है आप लोगों के लिए, और मेरा नाश्ता कैसा लगा आप लोग बताइएगा। उसके बाद ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि दोपहर में कोई काम नहीं होता है, 12-1 बजे तक सारा काम निपट जाता है, घर के जितनी भी साफ़ सफाई का काम होता है। और उसके बाद से फिर मैं लग गई थी गमले में, क्योंकि आज गमले की गुड़ाई करनी थी, बहुत दिन हो गया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें मिक्सचर डाला था, जो प्लांट्स मिक्सचर आता है वो मैंने इसमें डाल दिया था। और पूरे प्लांट्स को अच्छे से गुड़ाई कर दी थी, जितने भी प्लांट्स हैं। और उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेरा पौधा है ये सूख गया है, गेंदे का। ठंड की वजह से इस बार बहुत ज़्यादा पौधे ख़राब हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सूखे हुए पौधे को निकाल दिया था। अब इस गमले में मैं कुछ और ला के लगाऊँगी। और सभी पौधों में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था मिक्सचर को। और ये देखिए सूखी पत्तियाँ, इन सब सूखी पत्तियों को मैंने निकाल दिया था यहाँ से, क्योंकि ये पौधे को और ख़राब कर देंगी। तो बस इनको मैंने निकाल दिया था और उसके बाद से फिर मैंने पूरी बालकनी में झाड़ू लगा लिया था। जबकि मैंने मॉर्निंग में से साफ़ किया था पोछा लगा के पूरा, लेकिन ये काम भी ज़रूरी था तो ये काम भी कर दिया, क्योंकि ठंड पर मैं नहीं कर पाई थी, इतनी एक्टिव नहीं थी मैं, ठंड मुझे भी लग रही थी। तो थोड़ा सा बस साफ़ सफाई का काम होता था और बैठ जाते थे। लेकिन अब दिन भी बड़ा होने लग गया है तो अपने पास टाइम ही टाइम है। तो बस यहाँ पे मैंने पूरी ग्रिल भी साफ़ कर ली है। और जब सफाई हो जाती है साफ़, पूरा आपका घर अंदर से बाहर तक पूरा क्लीन हो जाता है,
तो बहुत मन को संतुष्टि मिलती है। यहाँ पे मैंने खिड़की दरवाजे सबको अच्छे से पोंछ लिया था आज, और बस इसके बाद से फिर मैंने पूरे पौधों को पानी दे दिया था। जितने मेरे पास पौधे हैं सब में पानी डाल दिया था, और इसके बाद से फिर मैंने पूरी बालकनी को दोबारा से क्लीन किया था। तो यहाँ पे पानी डाल के मैंने अच्छे से वाइपर लगा दिया था, क्योंकि जो भी मिट्टी गिरी है फिर वो वापस कमरे में जाएगी और बेडशीट है पूरा ख़राब हो जाएगा, कमरा गंदा लगने लगता है। तो बस मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो आपको मेरी बालकनी कैसी लग रही है बताइएगा, और आप भी मेरे जैसे ऐसे मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक बार में कई सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।